देवलोक में केवल आत्मा का प्रवेश होता है, शरीर का नहीं। पर एक राजा ने इस शाश्वत नियम को चुनौती दी। उसने सशरीर स्वर्ग जाने का हठ किया। एक बार की बात है, इक्ष्वाकु वंश के राजा त्रिशंकु को यह प्रबल इच्छा हुई कि वे सशरीर स्वर्गलोक में प्रवेश करें। ये कर्म के नियमों के विरुद्ध था, पर उनकी हठ नहीं मिटी। वे अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए और अपनी इच्छा बताई। गुरु वशिष्ठ ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि यह प्रकृति के नियम के विपरीत था। लेकिन त्रिशंकु कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने सोचा, अगर मेरे गुरु मेरी मदद नहीं कर सकते तो कोई और जरूर करेगा। तब वे वशिष्ठ के पुत्रों के पास पहुंचे, जो कठोर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने भी अपने पिता का अपमान समझते हुए त्रिशंकु की बात को ठुकरा दिया। क्रोधित होकर वशिष्ठ के पुत्रों ने त्रिशंकु को शाप दे दिया कि वे चांडाल बन जाएंगे। पलक झपकते ही राजा त्रिशंकु का शरीर एक चांडाल का रूप ले चुका था। उनके वस्त्र फट गए, शरीर काला पड़ गया और वे भयंकर दिखने लगे। उनकी सारी राजसी शान चली गई। अब वे और भी ज्यादा व्याकुल हो उठे। इस अपमानजनक अवस्था में भी उनकी स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं मिटी। तब वे महर्षि विश्वामित्र के पास पहुंचे, जो वशिष्ठ से अपनी पुरानी प्रतिद्वंद्विता के कारण प्रसिद्ध थे। विश्वामित्र ने त्रिशंकु की दशा पर तरस खाया और वशिष्ठ के प्रति अपनी शत्रुता के कारण उनकी मदद करने का वचन दिया। विश्वामित्र ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवों को बुलाया, ताकि त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग जा सकें। लेकिन देवों ने विश्वामित्र के इस आमंत्रण को ठुकरा दिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह धर्म के विरुद्ध है। विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से स्वयं त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में भेजने का निश्चय किया। मंत्रों का उच्चारण करते ही त्रिशंकु का शरीर ऊपर उठने लगा, स्वर्ग की ओर। लेकिन जब वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो देवराज इंद्र ने उन्हें नीचे धकेल दिया। त्रिशंकु सिर के बल नीचे गिरने लगे, बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए। विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से त्रिशंकु को बीच आकाश में ही रोक लिया। क्रोध में उन्होंने एक नया स्वर्ग रचने की ठान ली, जहां त्रिशंकु सशरीर रह सके। उन्होंने नए तारे, नए नक्षत्र और एक नया देवलोक रच दिया। और इस तरह एक राजा एक अधूरी इच्छा लिए दो स्वर्गों के बीच हमेशा के लिए अटक गया, जो आज भी। सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानी एक अधूरी इच्छा की है, जो आज भी